क्यों हमारे लिए लम्हा फिक्र है? क्योंकि इसका मतलब ये कि पाकिस्तान अब उधर जा रहा है जिधर डिफॉल्ट होने की वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा। जब रुपया गिरेगा फिर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। तो आगे ही महंगाई आज ज्यादा है, तो जब रुपया मजीद गिरेगा तो और महंगाई बढ़ जाएगी, और जब महंगाई बढ़ेगी गुर्बत बढ़ जाएगी। 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, और उसके ऊपर 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई, जो बढ़ती जा रही है, तो वो भी गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। उसका मतलब यह है कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेंगे। तो एक तरफ माइशत नीचे जा रही है, दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ज़राअत में क्या हो रहा है। जो हमारी आबादी है, देहात की आबादी, और तकरीबन हमारी एक तकरीबन आधी आबादी बिल्कुल ज़राअत के ऊपर गुजारा करती है। तो मैं ये आज आपको जरा ज़राअत की, जो मैंने हुकूमत की एक कमेटी है, फाइनेंस कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, मैं जरा उसकी रिपोर्ट देना चाहता हूं कि उन्होंने अब वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस साल जो कपास है वो 25% कम होगी। 25% कपास हमारी कम होगी। मकई 3% कम होगी। गन्ना 8% कम होगा। जो फिर हमारे लिए एक आगे फिक्र की चीज है वो ये कि चावल 40% कम होंगे, या अगले साल चावल 40% कम होंगे। मिर्चें 54% कम होंगी। और ये है हमारी अपनी गवर्नमेंट की फाइनेंस कमेटी ऑन एग्रीकल्चर। अब ये क्यों हुआ है? ये क्यों कम हो रही है? ये इसलिए कम हो रही हैं कि अब जरा आपको मैं कीमतें बताऊं कि ट्रैक्टर की पिछले 5 महीने में जो ट्रैक्टर की सेल है वो 45% कम हो गई है। और फिर जो डीएपी है, डैप है, जो कि खाद है एक, वो 75% कम हो गई है। यूरिया खाद 8% कम हो गई है। पोटाश खाद 85% कम हो गई है। डीजल जो लोग किसान खर्च करता था 22% कम हो गया। ये क्यों हुआ है? इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। क्योंकि जो किसान इस्तेमाल करता है, जो चीजें जिसकी वजह से पैदावार बढ़ती है, यूरिया, डीजल, खादें, उन सारों की कीमतें बढ़ गई हैं। क्योंकि उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, हमारा इस वक्त ज़राअत के अंदर ये जो मैंने फसलें बताई हैं, ये सारी इनकी जो पैदावार है वो कम हो गई है। और ये ज़राअत का हाल है। दूसरा, इंडस्ट्री। हम जब छोड़ के गए थे, तारीखी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी 27%। आज वो गिर के आ गई है 7 महीने के बाद 1% पे। तो जब इंडस्ट्री भी नीचे आ रही है, ज़राअत भी नीचे आ रहा है, तो दौलत में तो इजाफा हो नहीं रहा पाकिस्तान के, बल्कि दौलत कम होती जा रही है। और जब दौलत कम होती जाएगी तो कर्जों की किस्तें किधर से वापस कर दी है? अब ये सोचना, एक घर है, घर के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, घर वो कर्जे कैसे उतारेगा? आमदनी बढ़ा के उतारेगा। जब वो घर के सारे लोग मिलकर अपनी आमदनी के अंदर इजाफा करेंगे तो वो इजाफाई आमदनी के जरिए वो कर्जों की किस्तें वापस करेंगे। तो अगर घर की आमदनी कम हो जाए, वो कैसे कर्जे वापस करेगा? और जब वो कर्जे वापस नहीं करेगा, दुनिया कर्जे नहीं देगी। दुनिया कर्जे नहीं देगी तो हमारा सबसे बड़ा, जो फिर से मैं कह रहा हूं, खतरा है, रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया कमजोर होगा। जो हुआ है इनके दौर में, रुपया तारीखी गिरा है। तो रुपया जब गिरता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। तेल, डीजल, बिजली, ये सब जब रुपया नीचे जाएगा ये महंगे हो जाएंगे। और ये महंगाई जितनी बढ़ती जाएगी, गुर्बत बढ़ती जाएगी। तो पहले ज़राअत का मैंने आपको बताया, मैंने इंडस्ट्री का बताया आपको कि वो नीचे आ गई है। उसका मतलब बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। अब अमूमन तो हुकूमत को फिक्र करनी चाहिए। हुकूमत की तो सबसे ज्यादा जोर लगना चाहिए कि जो माशी बहरान आ रहा है, ये जो आगे तबाही आ रही है, हुकूमत को तो सारा वक्त इसके ऊपर जोर देना चाहिए। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सबसे पहले यह कोशिश कर रही है कि उनके जो
उनकी जो करप्शन के केस है वो खत्म कैसे हो। ये कभी किसी मुल्क के अंदर ऐसे नहीं हुआ कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं जो नैब में पड़े हुए थे, 1100 अरब रुपए के, और इन्होंने असेंबली में बैठ के कानून पास किया है जिससे इनमें हर किसी के जो बड़े बड़े डाकू हैं इनके करप्शन केस खत्म हो रहे हैं। अब तो सबसे बड़ा इनका कारनामा यह है कि जब से ये आए हैं इन्होंने कानून बनाया है, अपने आप को एनआरओ दे दिया है, इनके करप्शन के केसेस खत्म होते जा रहे हैं, कौम को 1100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इन्होंने वो जी इमरान हर कोई शोशा छोड़ते हैं, वो सिर्फ वो होता है कि एक इनकी जो चैनल है जियो उसके साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी वो घड़ी है, वो घड़ी के ऊपर तो मैं ये कह दूं कि मैं इनको अमेरिका में भी अब केस कर रहा हूं, बर्तानिया में भी कर रहा हूं, दुबई में भी कर रहा हूं, और मैं वो इसलिए कर रहा हूं कि वहां तेजी से केसेस होंगे और इंशाल्लाह ये मैं इनको एक्सपोज करूंगा कि ये जो अब आजादी सहाफत के नाम पे ये जो मीडिया हाउसेस बने हुए हैं इनकी ये एजेंडों पे काम करते हैं, ये वो लोगों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करते हैं, और ये इंशाल्लाह मुझे इन्होंने ऐसा मौका दिया है कि मैं अब बाहर की अदालतों के अंदर इनको एक्सपोज करूंगा जो इन्होंने ये फ्रॉड के साथ मेरे ऊपर ये जो इल्जामात लगाए। लेकिन कहां ये चंद करोड़ की बात जो उठा दी इतनी, और कहां 1100 अरब रुपए के केसेस माफ हो रहे हैं इनके, और शहबाज शरीफ के और बेटों के ऊपर 16 अरब रुपए का वो केस है जो कि एफआईए के अंदर वो 4 गवाह मर चुके हैं, एक इन्वेस्टिगेटर मर चुका है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। उसके केस वो आराम से अपने ऊपर एफआईए का अपना आदमी बिठा के वो केस खत्म, नैब का अपना आदमी बिठा के 8 अरब रुपए के नैब के केस थे जो टीटी केस थे, जो जाली नाम पे इन्होंने पैसा मंगवाया था पाकिस्तान, वो अपना आदमी बैठ के अब वो केस खत्म होगा। जरदारी के केस वो खत्म होंगे। ओमनी ग्रुप जिसने 9 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की थी, मतलब यह कि उन्होंने ओमनी ग्रुप जो जरदारी के साथ है उन्होंने कहा कि हाँ हमने करप्शन किया है और 9 अरब रुपए हम वापस करते हैं, लेकिन उन्होंने जो नए कानून बनाए हैं अब यह हो सकता है कि वो 9 अरब रुपया गवर्नमेंट को वापस करना पड़े उनको, क्योंकि उन्होंने कानून ही ऐसे बना दिए सारों को अपने आप को बचा लिया है। और वो जो एवंस फील्ड है, जो पैनामा के पेपर्स के अंदर जो इंकशाफ हुआ था कि लंदन के बड़े बड़े 4 महलात मरियम के नाम पे हैं, तो वो भी अब सारा केस खत्म हो गया। और वो जो हसन शरीफ है जो 10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लंदन में 1 हाइड पार्क में है, उसके ऊपर भी अब कोई नहीं पूछेगा।